गुरुदेव के चरणों में इस दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। परम ब्रह्म के शरणों में गुरुदेव, हम दोनों भाई ही हैं। हम भी 1 जनवरी से ही आपकी कथा से जुड़े थे। उससे पहले हम लोग भी थोड़ा बहुत मांस मछली खाते थे। जब से उससे पहले ही बहुत से साधु संत ने हमें समझाया, लेकिन सुनते थे, उतना प्रभाव नहीं पड़ता था, इग्नोर कर देते थे। लेकिन जब से आपसे जुड़े, हालांकि कोरोना काल से ही आपका यूट्यूब पे कथा प्रश्नोत्तरी मेरी माता जी है वो देखा करती थी, लेकिन जब 1 जनवरी को हम लोग आए तो संकल्पित हो गए आपके मतलब वादों से, सब कुछ से। उसके बाद से हम लोगों ने भी मांस मछली मतलब सेवन करना छोड़ दिया। दोनों भाइयों के लिए तालियां होनी चाहिए। देखिए कथा का कितना पॉजिटिव प्रभाव है जी। और मैं आपकी कथा से अपने दोस्त में, सर्किल में सबको जोड़ता रहता हूँ। और मैंने एक शब्द आपके लिए प्रयोग किया है, हमेशा सबको कहता हूँ कि साक्षात की कथा सुना करो। ये परम परम परमेश्वर साक्षात है। जिस किसी को भी बोलता हूँ आपका नाम साक्षात लेके ही बोलता हूँ। और मेरे गुरुजी 3 सवाल हैं। जैसे रावण है, रावण जानता था कि श्रीमन नारायण, राम जी जो थे वो श्रीमन नारायण के अवतार थे। वो जानता था कि राम के द्वारा ही उतने वंशों का मुक्ति करवाएगा तो उसके पूरे वंश का मतलब मोक्ष मिल जाएगा। तो क्या वो असुर था इसलिए वो थोड़ा विरोधाभासी रास्ता अपनाया? क्या वो शांति का शरण में जाकर के मोक्ष नहीं मिलता उसके पूरे वंश को? भाई ऐसा है ना कि रावण यदि शरण में जाता तो रावण का उद्धार होता जी। अब रावण के चलो बच्चों का भी हो जाता, हाँ, वो बोलता कि मेरे पूरे वंश का उद्धार पर कर दे। पूरी प्रजा भी थी। अच्छा। रावण सोचा कि जिसने मेरे साथ पाप किया है, चलो मैं तो शरण में जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। जी। मेरे साथ और लोग सब पापी हैं, अब कैसे, इसलिए विरोध करो राम जी से, तो राम जी के हाथों मृत्यु होगी, तो राम जी के हाथों मरने का पुण्य मिलेगा और मुक्ति हो जाएगी। इसलिए जान करके उसने बैर ठाना। तो फिर लोग उसको गलत मानते हैं कि रावण पापी था, गलत किया। हालांकि माता सीता का तो अपहरण किया था उसने, लेकिन वो जान के किया था कि ताकि उसको मुक्ति मिले। तो मतलब संसार की नजर में वो इतना बुरा, थोड़ा ये चीज है। रावण हुआ क्या, जो आपने पहले बात कही ना कि रावण चाहता शरण में चला जाता, ये ऑप्शन था। चला जाता तो राम जी माफ भी कर देते। जी। अंगद को हनुमान जी को भेजा था समझाने के लिए। जी जी। पर रावण के अंदर ना इतना अभिमान था, वो अपने से बलवान किसी को मानने को तैयार नहीं, अपने से समझदार किसी को, भगवान को भी वनवासी कह के बुलाता था। उसके घमंड ने उसे डुबा दिया है, वरना शरण में जाता, विभीषण जी गए तो माफ कर ही दिया, तो भगवान तो दयालु कर ही देते, लेकिन नहीं गया क्योंकि उसका अभिमान। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है, जैसे शराब पीना महापाप है, 4 महापाप हैं जिसमें से एक शराब पीना भी है। पंच महापाप। जी, 5 महापाप में से एक महापाप शराब पीना भी है। तो उसमें एक चीज़ है शराब, जैसा कि मैंने हालांकि मैं जिंदगी में कभी सेवन नहीं किया, मैं इससे कोसों दूर हूँ, कोई भी नशा व्यसन कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। लेकिन मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे कि शराब, मैंने सुना है कि फल सब्जी वगैरह मतलब शाकाहारी चीज़ों से बनता है, सड़े हुए फलों से बनता है। तो कुछ मांसाहार का प्रयोग तो शराब के अंदर नहीं होता। तो क्या शराब इसलिए गलत है, जो पीने से अगर किसी आदमी में उसका गलत प्रभाव पड़ता है, वो हिंसा करता है, इसलिए शराब गलत है, या फिर कुछ और चीज़ों से शराब को गलत कहा गया है? शराब बहुत चीजों की बनती है, पता है, सांप की भी शराब बनती है। अच्छा, ये तो नहीं पता, मैं तो शाकाहारी सोच रहा था। सांप की भी शराब बनती है। अच्छा अच्छा। गेहूं की बनती है, सड़ा हुआ जो अनाज अपने यहाँ बारिश में सड़ जाता है ना, जी जी। वो सड़ता नहीं है, सड़ाया जाता है प्लानिंग के तहत, क्योंकि शराब है जो बननी है। जी जी। सरकार के खाते में तो लॉस हो गया कि भाई, पर वो बिक जाता है सड़ा, क्योंकि शराब बननी है उसकी। तो कुल मिलाकर के जो वर्जित है वो वर्जित है। पीने से बुद्धि शून्य हो जाती है, आदमी गलत करता है। शराब वर्जित है क्योंकि शराब बहुत चीज़ों की, पहले बहुत चीज़ों की बनती थी। और पहले जो देव पीते थे, इंद्र वगैरह जो वो पीते थे, क्या उसको कुछ और वो बोलते थे? वारुणी है, वारुणी। वो सौम रस है। हाँ, तो वो गलत नहीं था उनके लिए? वो शराब नहीं है। अच्छा। वो एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है जी जी। जिसे वो लोग सेवन करते थे। जी। अब जैसे आप लोग, हम लोग टमाटो सूप सेव करते हैं, हाँ जी। उस जमाने का सूप था, जी। एक अलग प्रकार का पेय पदार्थ था जिसको पीते थे बड़ा। जैसे आजकल भी हम लोग अर्जुन की छाल का काढ़ा बना लेते हैं, तुलसी का काढ़ा बना लेते हैं, अनेक औषधियों का काढ़ा बना के कोरोना काल में सबने पिया है काढ़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी पेय पदार्थ है। तो वो अलग प्रकार का वहाँ देवताओं का पेय पदार्थ होता है जो अत्यधिक श्रेष्ठ होता है ना। तो और वो एक उन और चीजों एक का और चीज़ है, जैसे सनातन धर्म हमारा सबसे प्राचीन धर्म है और सबसे पुराना वही धर्म है। बाकी जैसे कि आप कहते हैं कि सारे पंथ हैं, जो भी हिंदू मुस्लिम से जो भी हुए हैं, तो अगर सबसे पुराना सनातन धर्म ही है जो हम लोग हैं, तो जैसे मुस्लिम हुआ है, सिख हुआ है, क्रिश्चियन हुए हैं, तो एक तरीके से सारे सनातन से ही भटके हुए हैं। तो अगर हम चाहें तो किसी दूसरे जाति के लोगों को सनातन में परिवर्तित करना चाहें तो इस चीज़ का विरोध करता है। जैसे मुस्लिम को हम हिंदू के अपने प्रचार करना चाहते हैं सनातन धर्म का, तो हमारे धर्मों के प्रति विरोधाभासी बातें करता है कि नहीं तुम्हारे धर्म ऐसे है वैसे, मतलब मानने को तैयार नहीं है। तो क्या हमारा फर्ज है उसे अपने धर्म के प्रति समझाना? बिल्कुल बिल्कुल। आज वृंदावन में ही हजारों क्रिश्चियन लोग हैं जो वृंदावन में आके हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, सब हिंदू बन गए। तो आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो एक तरीके से मुस्लिम भी पहले हिंदू ही थे। सब भैया रसखान
जी। बिहारी जी की शरण में आ गए, रस खान मुसलमान ना हाँ जी, थे हाँ जी। पर भगवान के हो गए। जी तो अनेक धर्मों में मूल पहले सनातन ही था, सब बाद में इससे निकलते चले गए। जी जी अब जब कल की भगवान आएंगे तो फिर सबको वापस ले आएंगे, पूरा पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण एक सनातन अखंड फिर भारत हो जाएगा, वहीं से सत्युग स्टार्ट हो जाएगा। जी। जय श्रीमन। कल की भगवान का अवतार क्यों होगा? कल की भगवान अवतार लेके यही तो करेंगे कि पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व में एक ही धर्म रह जाएगा, सिर्फ सनातन, पूरब से पश्चिम, पूरी धरती भारत की होगी। पुनः जैसे प्राचीन में था वैसे दोबारा हो पुनः अखंड भारत फिर होगा, फिर सत्युग स्टार्ट होगा। जी प्रणाम गुरुदेव। जी।